लाइफ कॉल्ड रेस एक ऐसी कहानी है जो भले ही बहुत छोटी हो पर इसकी सीख बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना आज की कहानी को शुरू करते हैं। और ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो कि एक एथलीट था और एक बार एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, पर उसकी जीवन में एक आदमी ने आकर उसकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दिया। तो एक बार ये छोटा सा बच्चा अपने गांव से गया और एक बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करने गया और इस बच्चे में विनिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा थी कि आज तक ये जितनी भी रेस खेला था वो जीता ही था। जैसे ही ये रेस पे पहुंचा उसके साथ ट्रैक पे दो और अपोनेंट खड़े थे और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस स्टार्ट होने से पहले इसने अपने आप को बार बार समझाया, मुझे जीतना है, मुझे इन दोनों को आज हराना ही है। और जैसे ही रेस शुरू हुई तीनों भागने लगे। ये बच्चा और तेजी से भागा, इसने अपनी पूरी जान लगा दी और जैसा कि हम जान ही सकते हैं अब तक इस बच्चे में जीतने का इतना ज्यादा साहस था, उसने पूरी जान लगाई और वो रेस को जीत गया। उसके बाद उसने देखा चारों तरफ क्राउड जोर जोर से चिल्ला रहा था उसकी प्रशंसा में। कोई तालियां बजा रहा था तो कोई उसका जोर से नाम पुकार रहा था और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा प्राउड और खुश फील कर पा रहा था, इतना कि उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। और जब सारा क्राउड चिल्ला रहा था और हंस रहा था और उसकी प्रशंसा कर रहा था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वो बूढ़ा आदमी बस देख रहा था और ना अपनी सीट से खड़ा हुआ, ना कोई सेंटिमेंट दिखाया, बस आराम से बैठा हुआ था। बच्चे ने उसकी तरफ देखा और इग्नोर मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, एक और रेस, एक और रेस, एक और रेस। इतने में ही दूसरी रेस का दोबारा टाइम हो गया और दो ओपोनेंट और उसके साथ तैयार हो गए। इस बार भी रेस शुरू हुई। वो पूरे दिल और जान से भागा, उसे पता था वो जीत जाएगा और पूरी जान लगाकर भागते भागते वो जीत ही गया। दोबारा से उसने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी शांत बैठा था और चुपचाप बस देखे जा रहा था। तब भी कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और सारा क्राउड फिर से चिल्ला रहा था, वाह कितना अच्छा काम किया है। कोई हंस रहा था, कोई उसके लिए तालियां बजा रहा था और ये बच्चे को और भी ज्यादा प्राउड फीलिंग दे रहा था। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, एक और रेस, एक और रेस, एक और रेस। इतने में वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने उस बच्चे के साथ एक बूढ़ी लेडी को और एक और ब्लाइंड आदमी को, यानी कि अंधे आदमी को खड़ा कर दिया रेस में। बच्चे ने बोला, ये किस तरह की रेस है, ऐसी कौन सी रेस में आप पार्ट कर रहे हैं? उसने बोला, चुप रहो और रेस लगाओ, चुप रहो और रेस लगाओ। उसने दोबारा बोला, इन लोगों के साथ मैं कैसे भागूंगा? और बूढ़े आदमी ने कहा, चुप और रेस लगाओ। रेस शुरू हुई और वो बच्चा भागता चला गया, पर इस बार कुछ अलग हुआ। उस बूढ़ी लेडी और उस अंधे आदमी ने अभी रेस शुरू भी नहीं करी थी और ये बच्चा भाग के सीधा फर्स्ट आ गया। लोगों ने देखा पर किसी ने ताली नहीं बजाई अब की बार, किसी ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, बल्कि जब सब आश्चर्य से देखने लगे, वो बच्चा गुस्से में बूढ़े आदमी के पास आया और बोला, मेरे लिए कोई भी आज ताली नहीं बजा रहा है, अब मेरे लिए कोई ताली क्यों नहीं बजा रहा है जबकि मैं रेस अब भी जीत गया हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने उसे समझाया, एक बार दोबारा से रेस लगाओ, पर इस बार साथ में कंप्लीट करना। और उस बच्चे ने उस अंधे आदमी का और उस बूढ़ी लेडी का एक एक हाथ पकड़ा और धीरे धीरे अपनी लाइफ की सबसे स्लो रेस भागी, सबसे धीरे चला आज तक और रेस लाइन पे एक साथ पहुंचा और वो देखता रह गया। सब लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और ताली जो लोग उस टाइम नहीं भी बजा रहे थे, एक एक आदमी ने जोर जोर से ताली बजाई। दूर दूर तक उसके लिए प्रशंसा हो रही थी। तो उसने बूढ़े आदमी से फिर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, अब तो मैं रेस जीता भी नहीं, तब भी सब लोग मेरे लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं, क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं? तब उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से क्या कहा? उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान दिया और वो ज्ञान था, उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे को कहा कि लाइफ की रेस में जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे समय हम यही लगा देते हैं कि लाइफ में भागते भागते औरों से जीतने की कोशिश में, पर लाइफ की रेस में जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि साथ में जीतना इंपॉर्टेंट है। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपनी इस किताब में, जहां से मैंने स्टोरी ली, उसने लिखा, लाइफ की रेस जितनी मैंने भागी उस आदमी से मिलने से पहले, मैं खुश तो हुआ लेकिन बहुत कम समय के लिए, क्योंकि तब मैं अपनी ईगो को खुश कर रहा था। पर इतनी सी बात समझ जाने के बाद मैं भागा और जब मैं लोगों को साथ लेके चला और साथ में जीत एंजॉय करी तो मैंने दिल से जीता और दिल की खुशी प्राप्त करी। और यही दिल की खुशी पाने के लिए हमें सबके साथ ही चलना होगा।
आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ जरूर सीखा होगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें।